रहे थे तो ये तमाम सवाल उनके ज़हन पर साफ नजर आता है। और देखिए एग्जिट पोल जो हम दिखा रहे हैं, हम इसका एग्जैक्ट का दावा नहीं कर रहे हैं, एग्जिट पोल है ये टुडे चाणक्य की तरफ से जो सर्वे किया गया, उन सवालों को आधार रखते हुए सामने आपके सामने वो सवाल और जवाब भी, जनता के मूड को भांपने की कोशिश भी, जिसमें लोगों ने ये माना कि देखिए प्रदर्शन के तौर पर क्या स्थिति रही है। बिहार का महा एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू एवीपी सी वोटर्स की तरफ से जो सर्वे किया गया, 104 से 128 सीटें दी गई। आरजेडी और कांग्रेस को 108 से 131 सीटें दे रहा है सी वोटर एवीपी का। और ऐसे में जो सवाल जनता के बीच हमने पूछे थे और उसके जो जवाब आए हैं, वो जवाब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि निश्चिंत मत होइए, आपको भी आखिरकार आखिर तक इंतजार करना होगा, ये समझना होगा कि रिजल्ट जब आएगा। ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है कि लोगों की तरफ से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों को लेकर के क्या स्थितियां बनती हुई नजर आई। ऐसे में फजल इमाम साहब, आपसे ही मेरा सवाल कि लोग बदलाव चाहते हैं, इस पर 63% लोगों ने कहा कि हाँ बदलाव चाहते हैं। आप तो इसी बदलाव की बात कर रहे थे, खुश हो रहे होंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, हम इसी बदलाव को लेकर हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को लेकर जनता के बीच गए। और पिछले 15 साल और उसके बाद के 15 सालों पे हमने लोगों से कहा कि पिछले, इससे पहले वाली 15 साल की सरकार और ये 15 साल की सरकार, इसने जो बिहार के लिए जो एक तस्वीर बनाई है, उसमें आपको नजर आ रहा है कि 63% लोग कह रहे हैं कि कामकाज बहुत अच्छा नहीं हुआ और 37% काम खराब हुआ इस सरकारों, नीतीश जी के नेतृत्व में। तो जाहिर है कि हम बदलाव के लिए गए, हम विकल्प के तौर पे गए और हमने उस विकल्प को सामने रखा लोगों को। और मुझे लगता है कि जो नतीजे आपको जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, उससे बहुत अच्छे नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। हम एक बेहतर विकल्प के तौर पे देखिए, क्योंकि एक सकारात्मक चीज हमारे लिए है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो भी होगा हम, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए तमाम चीजें थी, इसीलिए आपने हर वो वादा कर दिया जो लग रहा था कि क्या ये रियलिटी हो सकती है क्या। संजय टाइगर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लोग तो बदलाव की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, क्या ये आपको परेशान करती हैं? क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि देखिए इतना अच्छा काम किया गया है कि बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए आपका हाँ ना का जो जवाब का प्रतिशत है और ये जो आंकड़ा है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। देखिए, जो काम करता है उसी से अपेक्षा होती है, हमसे और अपेक्षा लोगों को है, लेकिन अमृत नहीं मिलेगा तो कोई जहर तो नहीं पिएगा। 15 साल के कामकाज को और कांग्रेस पार्टी का जोड़ दीजिए, आरजेडी दोनों, तो 55 साल के कामकाज को लोगों ने देखा है और हमारे 15 साल के कामकाज को लोगों ने देखा है। डबल इंजन की सरकार, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पे मैटर तो कर रहा है ना, इसी का रिफ्लेक्शन दिखता है इस एग्जिट पोल में। किसानों के खाता में पैसा दिया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, सड़कें पहुंचाई, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाया, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। संजय टाइगर साहब, ये तो मूलभूत जरूरतें हैं। क्या लोगों को इसके आगे नहीं सोचना चाहिए? क्या लोगों की उम्मीदें इससे आगे की नहीं होनी चाहिए? सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी संजय टाइगर बताएं कि जहाँ न प्रयोगशालाएं हैं, न पुस्तकालय है। देखिए, उम्मीद उसी से 15 साल में आपने पूरा नहीं किया, अब पूरा करें। के मामले में जो लोग सजा काट रहे हैं, उनकी वापसी कौन चाहेगा? एक कांग्रेस पार्टी का अतीत देख लीजिए, बिहार के लिए क्या किया। तो डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार के बेहतरी के लिए काम किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 साल में एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, फर्क साफ दिखता है। तो चलिए, दावे और वादों का वक्त खत्म हो गया है। अब तो जनता ने फैसला कर दिया है। अब ये तमाम चीजें जो हैं, दलीलें जो हैं, वो सब पूरी हो चुकी हैं। अब लोगों ने जो फैसला किया है, उसे लेकर एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन फिलहाल माफी चाहूंगी, फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुकना होगा।